सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डीओई जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 8 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। चैप्टर नंबर 8 करेंगे कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण से निपटना। इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उपयोग। द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन्स द प्रिंसिपल दैट मेक अवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक। संविधान में ऐसे कई सिद्धांत हैं जो सूत्रबद्ध किए गए, मतलब उसमें ऐसे कई सिद्धांत जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। मतलब उसमें पूरी एक लिस्ट है ऐसे सिद्धांतों की हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट दैट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। अब आगे देखते हैं, और ये क्या है, हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन इक्वली। ये अधिकार सभी भारतीयों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। एज फार एज द मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न, जहाँ तक कि हाशियाई तबकों की बात है, दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन टू वेज। तो उन्होंने इन अधिकारों का दो तरह से इस्तेमाल किया है। फर्स्ट, पहला, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स टू द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द जस्टिस डन टू देम। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। सेकेंड, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज। दूसरा, उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों के लिए उन्होंने इस बात पर दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। In some struggles of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights। और कई बार हाशियाई तबकों के साथ उन्हें संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने भी पड़ते हैं। आर्टिकल 7 देखेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 17, ठीक है। स्टेट द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। इसके अनुसार बच्चों छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। दिस मीन्स दैट नो वन कैन हैंसफोर्थ प्रिवेंट शेड्यूल कास्ट फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्फ, एंटरिंग टेम्पल्स, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। इसके अनुसार क्या हुआ है कि अब कोई भी जो व्यक्ति है वो अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिर में जाने या सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड दैट दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज़ ए पनिश्ड क्राइम नाउ। तो अब कानून बनने से क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति अब उन्हें कुछ भी जैसे पढ़ाई हो गई, मंदिर जाने से नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये भी हुआ है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक जो सरकार है, जो हमारी चुनी हुई सरकार है, वो इस आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी और अब छुआछूत एक दंडनीय अपराध बन गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 देखते हैं इसे। Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। आर्टिकल जो 15 है संविधान का, उसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय शेड्यूल कास्ट टू सीक इक्वलिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम। और समानता के अधिकार का हनन होने पर अनुसूचित जाति इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। लाइकवाइज अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट्स सेक्शंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। दे हैव particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational rights। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। इन केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, डिस्टिंक्ट कल्चर and religious groups like the Muslims and the Parsis have the right to be guardians
of the content of their culture as well as the right to make decision on how best this content is to be preserved। तो बच्चों, जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। Thus, by granting different forms of cultural right, the Constitution tries to ensure cultural justice to such groups। इस तरह विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। The Constitution does this so that the culture these groups is not dominated, not wiped out by the culture of the majority community। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व है और ना ही वह नष्ट हो। मतलब ना तो बहुसंख्यक उस पर अपनी मतलब कि अपना वो दिखा सकें बल, और ना ही उसे ख़त्म कर सकें। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। एज पर ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have been high scheduled caste population। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी अनुसूचित जाति वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड आदिवासी कम्युनिटीज सो दैट दे कैन अवेल ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज that may not be available in their localities। तो कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या कम दरों पर छात्रावास की सुविधा दी गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन है और जो उनके इलाके में उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों। इन एडिशन द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट कंक्रीट स्टेप्स आर टेकन टू एंड इक्वलिटी इन द सिस्टम। इसके अतिरिक्त सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। वन सच लॉ पॉलिसी इज द रिजर्वेशन पॉलिसी थ्रू विच सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड आदिवासीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह की एक नीति है, एक कानून है जिसके द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। मतलब कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित होती हैं। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन द पीपल ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट्स टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू देम। हाशियाई तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका आंसर वर्कशीट में से लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे। फर्स्ट, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स they have forced the government to recognize the injustice done by them। पहला अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, और सेकंड दूसरा, they have insisted that the government enforce these laws। ठीक है, बस इतना भी लिख सकते हैं आप, इन लॉज तक भी। दूसरा क्या किया उन्होंने कि उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करें। और अगर आप यहाँ तक लिखना चाहें तो यहाँ तक लिख लेना। इन सम इंस्टेंट्स द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस टू द गवर्नमेंट फ्रेम न्यू लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि जो हाशियाई तबके होते हैं उनके संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक जो अधिकार होते हैं उनकी भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़ते हैं। तो जो बच्चे यहाँ तक कंप्लीट लिखना चाहते हैं, देखो बच्चे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लो। अदरवाइज शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ तक रहने देना, लॉस तक। ठीक है, बस ये एक लाइन डाल देना इसमें यहाँ तक। ठीक, तो आपकी चॉइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रमोट सोशल जस्टिस। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहित करती हैं। तो देखिए इसका आंसर यही है वर्कशीट में, ऊपर ही यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ से, और एस कैपिटल बना लेना स्टेट का। ठीक है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम्स फॉर इम्प्लीमेंट
implementation in tribal areas of areas that have a high scheduled caste population। यहाँ तक लिखिए पहले। राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले भारी या भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में विशेष संविधान को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती हैं। फिर बच्चे इसके बाद यहाँ से लिखना, वहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद पहला आप यहाँ से लिखिए स्टेट से लेके यहाँ का कास्ट पॉपुलेशन तक, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखना, ये नहीं लिखना आपको। फिर यहाँ से लिखना शुरू करो। इन एडिशन द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रो लॉज टू इंश्योर दैट कंक्रीट स्टेप्स आर टेकन टू एंड इक्वलिटी इन द सिस्टम। फिर एक लाइन और ये ऐड कर देंगे कि इसके अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है किस पर? आर्टिकल 15 पर, आर्टिकल 17 पर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 17 हैं इन पर। तो वर्कशीट में से ही लिखेंगे, यहीं दिए हुए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे आर्टिकल 17 से, और फिर ये 2 लाइन्स लिखनी है आपको। स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, दिस मीन दैट नो वन कैन henceforth प्रिवेंट शेड्यूल कास्ट फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्फ, एंटरिंग टेम्पल्स, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ etc। इतना लिख लेंगे कि आर्टिकल 17 में तो क्या लिखना है आपको कि संविधान के अनुच्छेद के 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छूत का उन्मूलन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिर में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। उसके बाद बच्चों आपको ये लिखनी है यहाँ से, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। और आर्टिकल 15 के अनुसार कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस आप यहाँ तक लिख लेना प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपको आंसर 1 यहाँ से लिखना है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं लॉस तक, अगर लिखना चाहें तो पूरे यहाँ तक लिख दीजिए। थर्ड जो है आपको यहाँ से और यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है बर्थ तक, ठीक है। और सेकंड आपको यहाँ स्टेट से शुरू करके यहाँ कास्ट पॉपुलेशन तक लिखना है, ठीक है। फिर इन एडिशन से शुरू करके यहाँ तक सिस्टम तक लिखना है। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।